परवल उत्पादक किसान बड़ा ही असमंजस में हो जाते हैं जब उनके खेतों में फल का सड़ना शुरू हो जाता है। फल सड़ने की वजह 2-3 होते हैं जिसकी वजह से फल का सड़न होता है। जैसे पहला जो फल सड़ने के कारण होता है उसमें नर और मादा पौधों के जो औसत होना चाहिए, यदि औसत में नहीं है तो पर परागण की क्रिया इसमें नहीं हो पाती है, परागण नहीं हो पाता है, जिसके वजह से फल छोटे से साइज़ से थोड़ा बड़ा होने के बाद ही पीला होकर के वो सूख जाता है। इसके अलावा फल मक्खी के अटैक होने से भी ये फल पीले पड़ते हैं, सूख जाते हैं। इसके अलावा एक फफूंद के वजह से भी इसमें फल पीले पड़ते हैं और कई बार फल सफ़ेद हो कर के भी उस पे छोटे छोटे आपको दाग भी दिखाई देंगे। ये क्लोटोट्राइकम की वजह से ऐसा समस्या आता है, एक फफूंद होता है जिसकी वजह से ये समस्या आता है। तीनों के अलग अलग उपाय किए जाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे नर और मादा का अनुपात पौधे फसल में पूरे खेत में 10 और 1 का होना चाहिए। यदि 10 मादा आपने लगाया है, मादा पौधा लगाया है तो 1 नर पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और इनको भी आपस में रैंडम कह सकते हैं कि जहाँ तहाँ मिक्स करके ये पॉपुलेशन होना चाहिए, ताकि जब पुष्पन की कार्यक्रम उसमें फसल में शुरू हों तो आसानी से ये परागण की क्रिया हो सके। और तीसरा जो फफूंद की वजह से होता है, इसके लिए आप कोई भी अंतर प्रवाही फफूंदनाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिडोमिल का आप इस्तेमाल कर लें, मैंकोजेब प्लस मेटालैक्सिल जो मिक्स कॉम्बिनेशन की दवा आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर। यदि इसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये फल सड़ने की जो समस्या है दूर होगी। और इसके अलावा आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। एमी स्टार आधा ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में आपका फसल निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। परवल की खेती में उकठा रोग भी बड़ा ही भयानक रूप लेता है। जब जिस खेत में एक बार उकठा रोग का प्रभाव होना शुरू होता है तो ऐसा फसल पूरा का फसल बर्बाद होता है। उकठा रोग में बिल्ट जिसे कहते हैं, इसमें ज़्यादातर फफूंद जनित इसमें उकठा आता है और इसके लिए अंतर प्रवाही फफूंदनाशी का हम मिट्टी में सॉइल ड्रेंचिंग जिसको कहते हैं उस तरह से देते हैं। और जैसे कार्बेंडाजिम दवा है, इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक पौधे में थोड़ा थोड़ा मात्रा में 10 से 15 ml घोल हर जड़ में आप यदि डालते हैं, ये 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार डालने से प्रभावी नियंत्रण होता है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, जैसे कैप्टान और हेक्साकोनाजोल का भी कम्बिनेशन की दवाइयाँ बाज़ार में मिक्स मिल रही हैं। आप उसका भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं। मिट्टियों में आप उसी तरह से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके मिट्टी में डालने से जड़ के पास ये नियंत्रित हो जाता है। दूसरा चूर्णिलास्ता जिसे पाउडरी मिल्ड्यू और मृदु रोमिलास्ता जो डाउनी मिल्ड्यू नाम से किसान भाई जानते हैं, ऐसे समस्या ये भी बड़ा ही भयानक समस्या आती है। खास करके अप्रैल मई के महीने में चूर्णिलास्ता बीमारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। चूर्णिलास्ता बीमारी के नियंत्रण के लिए हम सल्फर बेस्ड कोई भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सल्फेक्स या ट्राइडेमॉर्फ दवा आती है, कैलेक्सिन बाज़ार में मिलता है। इसके अलावा जो भी सल्फ़र बेस्ड दवाइयाँ हैं, सल्फेक्स वगैरह जैसे हैं, इनका आप या सल्फ़र एलिमेंटल फॉर्म में भी डस्ट फॉर्म में 80% WP का आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के लिए 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव करके नियंत्रित कर सकते हैं। और इसे कम से कम 2 से 3 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पे करना होता है, ताकि आपका फसल लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके अलावा इसमें मृदु रोमिलास्ता का भी समस्या आता है, जिसे डाउनी मिल्ड्यू किसान भाई जानते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवाई 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल करके इसका छिड़काव करें। 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव करें। निश्चित रूप से
ये फसल आपका सुरक्षित हो जाएगा।